place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me नंबर वन एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट कंट्री सिंगापुर के बारे में वो ये कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो टॉयलेट को लेके बहुत ही ज़्यादा सीरियस है और इस हद तक सीरियस है कि इन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में इसकी अपील की कि इसका इंटरनेशनल डे होना चाहिए। वैसे तो इस बात की कोई सेंस नहीं, लेकिन सिंगापुर के बार बार दबाव के बावजूद जब अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर इसकी बात छेड़ी गई तो 198 यानी 200 या 198 कंट्रीज़ के अंदर से 122 कंट्रीज़ ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, लेकिन बाकियों ने रिजेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से ये इंटरनेशनल डे तो नहीं बन सका। लेकिन आज भी सिंगापुर के अंदर 19 नवंबर को नेशनल टॉयलेट डे मनाया जाता है। नंबर टू एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रूल है कंट्री सिंगापुर के अंदर, वो ये कि जहाँ दूसरी कंट्रीज़ के अंदर च्युइंगम गम खाने पर कोई पाबंदी नहीं होती या फिर इस पर सवाल भी नहीं किया जाता, लेकिन अगर कंट्री सिंगापुर की बात करें तो इस कंट्री के अंदर गम यानी च्युइंगम खाने पर आपको सज़ा मिलेगी। ये एक क्राइम है। यहाँ की गवर्नमेंट के मुताबिक अगर आपको च्युइंगम खानी है तो आप पहले डॉक्टर के पास जाएंगे, उनसे लिखवाएंगे, अगर आपके लिए ज़रूरी होगा तो ही आप यूज़ करेंगे, वरना ये क्राइम में आता है। नंबर थ्री वैसे तो सिंगापुर पूरी दुनिया के अंदर अपने अजीब रूल की वजह से मशहूर है, लेकिन उसके अलावा जहां दुनिया में लोग चाहते हैं कि अपने मुल्क के अंदर वो बड़ी से बड़ी बिल्डिंग बनाए ताकि पूरी दुनिया के अंदर उनका मुल्क उस वजह से जाना जाए, जैसे कि हमारे सामने बुर्ज खलीफा है, लेकिन उसके बावजूद सिंगापुर के अंदर एक रूल है कि आप 280 मीटर से ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग नहीं बना सकते। और ये रूल इतना सख्त है कि सिंगापुर की 3 सबसे बड़ी बिल्डिंग की जो कुल लंबाई है वो 280 मीटर है, 1 इंच भी ज्यादा नहीं। नंबर 4 वैसे तो सिंगापुर की जो गवर्नमेंट है वो अपनी आवाम के लिए बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ की जो आवाम है, वहाँ के जो लोग हैं वो खुद के साथ ही खुद ज्यादती करते रहते हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि जो कंट्री सिंगापुर के लोग हैं और उस कंट्री की जितनी बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे जो लोकल्स रूम्स होते हैं या फिर उसके अलावा जो लिफ्ट वगैरह होती हैं, जब इंसान वहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे यूरिन करते हैं यानी वहाँ पे पेशाब कर देते हैं। इस चीज से तंग आकर सिंगापुर की गवर्नमेंट ने हर लिफ्ट के अंदर एक ऐसा टेस्टर यूरिन टेस्टर लगा रखा है कि जिससे अगर आपका एक ड्रॉप भी यूरिन का निकलेगा तो वो वहाँ पे डिटेक्ट कर लेगा, लिफ्ट का डोर यानी दरवाजा बंद हो जाएगा और जब तक पुलिस नहीं आती आपको वहाँ पे बंद रखा जाएगा और उसके बाद आपको सजा दी जाएगी। नंबर 5 जैसे कि मैंने आपको बताया सिंगापुर की जो गवर्नमेंट है वो टॉयलेट को लेके बहुत ही ज्यादा सीरियस है और इसी वजह से यहाँ पर एक और रूल है टॉयलेट के बारे में कि जो पब्लिक टॉयलेट होते हैं अगर वहाँ पे कोई यूज़ करता है और उसके बाद उसे फ्लश नहीं करता, यानी टॉयलेट को यूज़ करने के बाद अपने गंद वगैरह को साफ नहीं करता, अच्छे तरीके से टॉयलेट को साफ करके नहीं जाता, तो उसे सज़ा मिलेगी और वो बहुत ही ज़्यादा बदतरीन होगी। तो गवर्नमेंट ने इस चीज़ को चेक करने के लिए वहाँ पर लोग तैनात कर रखे हैं जो कि हर यूज़ करने के बाद वहाँ पे उसे रोकते हैं, इंसान को टॉयलेट चेक करते हैं। नंबर 6 वो लोग जो सोचते हैं कि सिंगापुर के अंदर जाके वहाँ पे अपना बिजनेस सेटल करेंगे, वहाँ पे अपनी रिहाइश बनाएंगे, तो आपको बता दूं कि सिंगापुर के अंदर जो ज़मीन की रेट है वो बहुत ही ज़्यादा है, पूरी दुनिया के मुकाबले 92% ज़्यादा है। इसका अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि बाहर आने वाले लोगों के अलावा जो वहाँ पे रिहायशी हैं वो भी लोग नहीं खरीद कर सकते, यानी तकरीबन सिंगापुर के अंदर 80% जो लोग हैं वो गवर्नमेंट के बने हुए घर, वहाँ पे जो अपार्टमेंट होते हैं वहाँ पे रेंट पे रहते हैं और बाकी जो 20% लोग हैं वो इस काबिल हैं कि वो वहाँ पे अपना प्लॉट, अपना घर ले सकते हैं। नंबर 7 वैसे तो सिंगापुर बहुत ज़्यादा प्यारा कंट्री है, लेकिन उसके अलावा यहाँ पे एक सिटी है जिसे सिटी स्टेट के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आइलैंड पाए जाते हैं, छोटे छोटे तकरीबन 63 छोटे आइलैंड पाए जाते हैं। तो ये जो सिटी है ये जगह है बाकी जगह से दिखने में बहुत ही ज़्यादा मुख्तलिफ और यूनिक लगती है। नंबर 8 अगर बात करें खाने पीने के लिहाज से जो कंट्री सिंगापुर के लोग हैं वो खाने पीने के बहुत ज़्यादा शौकीन है, उन्हें हर टाइम कुछ ना कुछ खाने पीना चाहिए होता है। इसी वजह से यहाँ पर इस शौक को देखते हुए यहाँ बहुत ही ज़्यादा रेस्टोरेंट पाए जाते हैं और एक रेशो के मुताबिक तकरीबन 2 नए रेस्टोरेंट डेली बेस पर कंट्री सिंगापुर के अंदर ओपन होते हैं। नंबर 9 अगर बात करें कंट्री सिंगापुर के नेशनल एनिमल के बारे में, उनका नेशनल एनिमल है लायन। नंबर 10 अगर बात करें कंट्री सिंगापुर के नेशनल स्पोर्ट्स के बारे में, तो कंट्री सिंगापुर का जो नेशनल स्पोर्ट्स है वो है सॉकर। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess
Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you